अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीओ और ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पेपर होना है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आने हैं वो आज हम करेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर जो है वो मैथ पर बनाया हुआ है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपीयू इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई है। तो इन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामाबाद पुलिस का पेपर हुआ है वो सारा का सारा पेपर जो है वो हमारी कराई हुई तैयारी में से ही आया था। तो इंशाल्लाह जो पंजाब पुलिस का पेपर होना है 5 को, वो भी इंशाल्लाह हमारी जो ये तैयारी है इसी में से ही आएगा। और जो फ़ेज़ 2 का होना है वो भी इंशाल्लाह हमारी तैयारी में से ही पेपर आएगा। तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है पंजाब पुलिस की, तो वो आप जो है वो लाजमी देखें। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे, हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैथ पर है। हमने पहले एक सुबह लेक्चर इसका अपलोड किया है, जो वो भी जो है वो स्पेशल मैथ पर हमने बनाया था। और आज जो है वो अगला हम जो है ये लेक्चर बना रहे हैं, ये भी मैथ पर ही है। तो इसमें हम करेंगे रेशियो के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये पंजाब पुलिस का जो मैथ का सिलेबस है उसमें रेशियो के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो है वो हम रेशियो के कंप्लीट क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवाएंगे। आपने इनकी जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैंने इधर आपको इसका सारा तरीका बता देना है कि किस तरह इनको करना है। ये सारे जो है इसका फार्मूला सारा कुछ आपको बता देना है। आपने इसकी जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह जी आपको आगे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, इन अ क्लास देयर आर 10 मेल्स। तो ये जो है ना, ये आपने ध्यान से इसमें जो है इनका ध्यान रखना है। इसमें जो है वो एक क्लास में जो है वो 10 लड़के हैं यानी कि मेल हैं, एंड 15 फीमेल, और जो हैं वो 15 जो हैं वो फीमेल हैं यानी कि लड़कियां हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल। तो जो मेल्स हैं उनकी रेशो क्या है टू फीमेल, और फीमेल के लिहाज से जो मेल हैं उनकी क्या रेशो है। तो हमने जो है वो मेल की रेशो मालूम करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो पहले क्या आता है मेल, तो हमने मेल्स लिखने हैं। वो मेल्स कितने हैं 10 हैं। और उसके बाद हमने लिखनी है फ़ीमेल, फ़ीमेल कितनी है यानी कि लड़कियां कितनी हैं, तो वो 15 हैं। तो अब हमने जो है इसमें मालूम क्या करना है, हमने मेल्स की रेशो मालूम करनी है कि इसमें मेल्स की रेशो क्या है जो है वो अबाउट फ़ीमेल। तो इसका फार्मूला ये है, पहले क्योंकि मेल आया है, जो पहले आना है वो आपने पहले लिखना है, और जो बाद में आना है वो आपने बाद में लिखना है। यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा मेल, और फीमेल जो है वो सेकंड में आएगा। तो हमने ऐसे इसको जो है वो ये रेशो, इसे रेशो कहते हैं, ये आपने दरमियान में डालकर ये दोनों एक साइड पर लिख देने मेल्स, और दूसरी साइड पर आपने फीमेल लिख देने हैं। और मेल हमारे पास कितने हैं, मेल हमारे पास 10 हैं, तो वो 10 आ गए मेल्स के नीचे। और फीमेल कितनी हैं, फीमेल हैं 15, तो वो आ गई फीमेल के नीचे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको काटना है, मतलब इनको छोटा करना है, तब भी हम इनकी जो है वो रेशो मालूम कर सकते हैं। तो इनकी जो है वो रेशो कैसे मालूम करेंगे और कितनी आएगी, इनकी रेशो जो है वो 2 और 3 आएंगी। बिकॉज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, तो इसको भी 5 के साथ डिवाइड किया। 5 जो है वो 2 बार 10, और 5 जो है वो 3 बार 10। तो इसकी रेशो आ गई 2 और 3, यानी कि 2 अगर लड़के होंगे तो 3 लड़कियां होंगी। ये इसकी रेशो बन गई 2:3। तो ये इसकी रेशो बन गई। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, अगर 2 मेल्स हों तो फीमेल्स कितनी होंगी 3, और अगर 4 मेल होंगे तो फीमेल कितनी होंगी, फीमेल होंगी हमारे पास 6। तो इस तरह इसकी जो है वो रेशो बन गई 2:3। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आपने काम करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ऐसे ही ये हल होना है। आगे हम इसका एक और मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको जो है वो इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए हॉकी टीम विन 4 मैचेस एंड लॉस 8 मैचेस। तो सबसे पहले एक हॉकी टीम है, उसने जो है वो 6 मैच जीते हैं, और जो है वो लॉस कितने किए हैं, 8 मैच उसने लॉस किए हैं। तो हमने रेशो क्या फाइंड करनी है, फाइंड रेशो विन्स ऑफ गेम
तो उसने जो है वो गेम जितनी विन्स की हैं, मतलब विन की, हमने जो है वो रेशो मालूम करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखते हैं इसका सलूशन। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मैच जो है वो विन कितने हुए हैं, 6 हुए हैं, और लॉस हमारे पास कितने हुए हैं, वो लॉस हुए हैं 8 मैच। तो अब इन दोनों को हमने जो है वो इकट्ठा कर लेना, मतलब टोटल मैच हमने निकालने हैं सबसे पहले, क्योंकि जो विन की रेशो है ना वो टोटल मैच से आपने जो है वो मालूम करनी है। ये नहीं कि लॉस और विन को आपने रख के और इसकी रेशो मालूम कर लेनी है, ऐसा नहीं करना आपने जो है सबसे पहले टोटल मैच करने हैं। मतलब 6 और 8 को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास हो गए 14। अब हमने इसकी जो है वो रेशो मालूम करनी है। पहले क्या आया हमारे पास, पहले आया विन, तो आपने पहले विन लिखना है। और फाइंड रेशो विन, तो पहले आपने विन लिखना है, मतलब फर्स्ट पे विन आएगा और सेकंड में आएंगे टोटल मैच, क्योंकि विन की हमने जब रेशो मालूम करनी है तो वो टोटल मैचेस से जो है वो हमने रेशो मालूम करनी है, ये नहीं कि लॉस से करनी है। तो ये आपने पॉइंट जो है वो ख्याल में रखना है। और सेकंड पर आ गया हमारा जो है वो टोटल मैच, तो इसको जो है वो हमने ऐसे कर देना है। मतलब विन कितने हुए हैं, 6, विन के नीचे आ गया, और टोटल मैच हमारे पास कितने आए हैं, वो 14 आए हैं, तो वो इस साइड पर आ गया। अब हमने इनको जो है वो डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि ये जो है ये दोनों 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं, बिकॉज डिवाइडिंग बोथ साइड 2। तो आगे क्या बनता है हमारे पास, आगे इनकी रेशो बनती है 3:7। इसको जो है वो 2 से डिवाइड किया 3 बार 6 होता है, और 2 जो है वो 7 बार हमारे पास होता है 14। तो इसकी रेशो बन गई 3:7। तो टोटल मैच में से जो है वो 3 मैच जो है वो इसकी रेशो बनती है ये। तो ये ऐसे आपने करना है, तो ये इसका जो है वो जवाब आ जाएगा। तो इस तरह आपने जो भी रेशो का क्वेश्चन आया, आपने ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले जो आता है उसको पहले आपने लिखना है, और जो सेकंड आता है उसको सेकंड लिखना है। और अगर ऐसे कोई जो आपके पास सवाल आ जाए कि मैचेस की यानी कि रेशो मालूम करें, या ऐसे कोई भी आ जाए, तो आपने टोटल उसके पहले कर लेने हैं और बाद में उसकी जो है वो रेशो मालूम करनी है। तो इस तरह आप जो है वो रेशो के सवाल जो है वो हल कर सकते हैं। तो आगे हम एक और टॉपिक आज करेंगे, तो वो है अलजबरा। अलजबरा का नाम सुन के आपको जो है वो लग रहा होगा कि ये बहुत बड़े या कोई किसी यानी कि बड़े ये मुश्किल सवाल होंगे। ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान से सवाल हैं, बस आपने इनको समझना है। इंशाल्लाह अगर आप समझेंगे तो ये आप जो है वो चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ इक्वल 28 और y इज़ इक्वल 50, तो अगर ये दोनों इसके इक्वल हों तो आपने देन फाइंड करें x + y + x - y। तो ये जो है ये आपने मालूम करना है। अगर x हमारे पास 28 है और y हमारे पास 15 है, तो देन ये हम मालूम करेंगे कि ये क्या होगा हमारे पास। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सलूशन देखते हैं। पहले हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, तो आगे हम जो है वो इसका जो है ये यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस आ गया जी, हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमने ये मालूम करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने इनमें जो है वो सिंपली x और y की कीमतें पुट कर देनी है और ये हमारा जवाब आ जाएगा। पुट x इज़ इक्वल 20 एंड y इज़ इक्वल 50, क्योंकि उन्होंने हमें सवाल में ही दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हमने सिंपली उसको पुट कर देना है उसमें। तो ये पुट किया हमने, जो है वो पहले हमारे पास x आया, उसकी जगह पर हमने 28 लिख दिया, और फिर y आया, y की जगह पर हमने 50 लिख दिया, फिर प्लस आ गया ये दरमियान वाला, फिर x आया, x की जगह पर हमने 28 लिखा, और फिर y आया, y की जगह पर हमने 15 लिखा। अब इसको जो है वो सिंपली हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 28 में 15 ऐड किए तो वो 43 बन गए, 43 बन गए, और आगे प्लस किया, आगे 28 में से 15 निकाले तो वो हमारे पास 13 बच गए। और आगे हमने जो है वो इसका सिंपल आंसर कर देना, मतलब इन दोनों को आप जमा कर देना, इन दोनों को जमा किया तो 56 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये सिंपल इस तरह आपने करने हैं ये क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस नंबर पर जो है वो रब्ता करके हमसे इसको मज़ीद समझ सकते हैं। और इस पर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो आगे हम इसका एक और मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। इसकी हम जो है वो 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आगे ये क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ इक्वल 4 और y इज़ इक्वल होगा 3, तो फिर क्या होगा, ये जो है ये क्या बनेगा, देन ये मालूम करें। अगर x इसके इक्वल हो और y इसके इक्वल हो, मतलब 2 के, और x जो है 4 के इक्वल हो, तो x + y होल स्क्वायर, ये क्या इसका आंसर बनेगा। तो ये हम देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं।
तो ये सबसे पहले हमने सवाल लिख लिया। अब क्या किया, अब हमने पुट कर दिया x इज़ इक्वल 4 एंड y इज़ इक्वल 2, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 4 पुट कर दिया और जहाँ पर y है वहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया। तो इनको पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमने इसको पुट किया 4 + 2 और ये वोल का स्क्वायर आ गया। अब ये 4 + 2 पहले कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को जो है वो ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 6 बन गया, 6 के ऊपर स्क्वायर है। और अब ये जो है ये स्क्वायर कैसे ख़त्म करना है, मतलब 6 को जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर आपका ख़त्म हो जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या राइट आंसर आया, हमारे पास आया 36। तो 36 जो है ये इसका राइट आंसर है 36। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे हम इसका एक और मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये आ गया, अब इसको क्या करना है हमने ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका जो है वो आंसर क्या आएगा, मतलब इसको सिंपलीफाई हमने करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो है वो ब्रैकेट ख़त्म करनी है। तो आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं, उसमें सारा कुछ इसका करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब हमने इसकी जो है वो सिंपल ये जो है ये ब्रैकेट ख़त्म की। जब ब्रैकेट ख़त्म की तो बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाली जो अलामत होती है वो चेंज हो जाती है। अगर ये माइनस होती तो इसने प्लस हो जाना, अब ये प्लस है तो ये होगी हमारे पास माइनस। ये आपने बात ख्याल रखनी है, इसमें ये चेंज आया, मतलब ये माइनस हुआ है। तो अब क्या हुआ है, ये प्लस का है, मतलब 7 2 का स्क्वायर ये प्लस का है और 7 2 का स्क्वायर ये माइनस का है, ये आपस में दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये सिर्फ रकम बची, मतलब -7 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर। तो अब हमने इसको लिख लेना है क्योंकि हमारे पास बचे ये है। अब हमने क्या करना है, ये भी माइनस का है -7 स्क्वायर और ये भी माइनस का है -3 स्क्वायर, इनको आपस में हमने ऐड कर देना है। और ये ऐड करने से क्या बनेगा, हमारे पास 5 ये पहले आ गया प्लस का माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो ये 10 बच गए 10x। तो ये इसका जो है वो हमारे पास राइट आंसर आ गया। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह ये करना है। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो हमारे इस नंबर पर आप रब्ता करके ये भी पूछ सकते हैं। आगे हम इसका जो है वो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे करना है आपने, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसका सलूशन देखते हैं, इसको कैसे करना है। इसको हमने किया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने ये इसका जो है वो कर लिया इसको। अब ये क्या किया हमने इसमें से जो है वो 7 कॉमन ले लिया है, मतलब ये 7 जो है ये 7 कॉमन लिया, पहले में 7 गया और x बच गया, दूसरे में 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 49 बनता है। तो इसमें से हमने 7 जो है वो कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया। अब अगर 7 को हम अंदर ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कीमत बन जाएगी। अब हम ये ने क्या किया, इसको जो है वो बार ले लिया, ये बन गया, बच गया हमारे पास 7 - 7 और जो है वो x - 7 नीचे भी बच गया। अब हमने इसको सिंपली जो है वो कट कर दिया, पीछे हमारे पास जो है वो सिर्फ 7 बच गया। तो ये इसका 7 जो है वो राइट आंसर आ गया। तो इस तरह आपने ये जो है ये क्वेश्चन करने हैं। अब आगे आपने इसकी जो है वो ख़ुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है ये अच्छे तरीके से आ सकें। तो इंशाल्लाह ये आपको पेपर में जो है वो बहुत मददगार साबित होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की अच्छी वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन भी मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।